दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो रानियों की जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। चारों तरफ खुशहाली थी। राजा की प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा न्यायप्रिय भी था, परंतु राजा को एक दुख था। उसकी रानी को कोई भी संतान ना हुई थी। राजा अपनी रानी से भी बहुत प्रेम करता था। राजा के विवाह को काफी समय हो गया था, परंतु अभी तक उन दोनों को संतान का सुख प्राप्त ना हुआ था। एक दिन रानी राजा से कहने लगी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए ताकि आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी तो मिल जाए। राजा रानी की बात से सहमत हो गया और उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब महल में दूसरी रानी भी आ गई। राजा अपनी दूसरी रानी को भी उतना ही प्रेम करने लगा जितना कि वह अपनी बड़ी रानी से करता था। राजा के दूसरे विवाह को भी काफी वर्ष बीत चुके थे। राजा को दूसरी रानी से भी कोई संतान प्राप्ति ना हुई। दोनों रानियां इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक साधु आते हैं। दोनों रानियां उस साधु के सामने कहने लगती हैं, हे महाराज, आप कुछ करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो। दोनों रानियों को इस तरह दुखी देखकर वे साधु कहने लगी, तुम जितिया व्रत करो। भादो मास को सप्तमी और अष्टमी को जितिया व्रत पड़ता है। तुम दोनों उसका व्रत करो। पूरी लगन और विधि विधान से करोगी तो तुम्हें 2-3 वर्षों में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर दोनों रानियां बहुत प्रसन्न हुई। वे भादो मास का इंतजार करने लगी। वह दिन भी आ गया जिस दिन दोनों रानियों को जितिया व्रत करना था। दोनों रानियां सुबह सुबह नदी में स्नान करने गई। वहां पर स्नान कर रही बाकी औरतों ने बड़ी रानी से कहा, आप दोनों को तो कोई भी पुत्र नहीं है, तो आप जितिया व्रत क्यों कर रही हैं? तभी रानियों ने जवाब दिया, हमें पुत्र की प्राप्ति हो सके इसीलिए हम यह व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर वे औरतें कुछ भी ना बोली। बोलती भी क्या, रानियों का सवाल था। अगर और कोई मामूली औरत होती तो ना जाने उसके बारे में क्या क्या बातें बनती। रानी की बात थी तो वे चुप हो गई। दोनों रानियों ने अपना अपना व्रत रखा। छोटी रानी बड़े ही लगन के साथ उस व्रत को पूरा करने लगी, परंतु बड़ी रानी को शाम को भूख लगने लगी। वह रसोई में गई और चुपके से खाना खा ली। उसके बाद व्रत रहने का ढोंग करने लगी, परंतु छोटी रानी ने ऐसा बिल्कुल ना किया। उसने पूरे विधि विधान से अपना व्रत पूरा किया। कुछ दिनों बाद दोनों रानियां गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों ने बहुत ही सुंदर बालकों को जन्म दिया, परंतु जन्म देते ही बड़ी रानी का बेटा मर गया। इससे बड़ी रानी बहुत दुखी हुई। राजा को भी इस बात का बहुत दुख हुआ। छोटी रानी भी बड़ी रानी के लिए बहुत दुखी हुई, पर होनी को कौन टाल सकता था। अब छोटी रानी बड़ी रानी को बुरा ना लगी, इसके लिए वह अपने पुत्र को अक्सर बड़ी रानी के पास ही छोड़ दिया करती थी। परंतु बड़ी रानी के मन में छोटी रानी और उसके बच्चे के लिए ईर्ष्या होने लगी। बड़ी रानी के मन में यह बात चलने लगी कि अगर छोटी रानी का पुत्र रहा तो राजा उसे ही प्रेम करेंगे। वैसे भी अब राजा का सारा समय अपने बेटे के साथ और छोटी रानी के साथ ही बीतने लगा था। बड़ी रानी को यह बिल्कुल अच्छा ना लग रहा था, इसीलिए वह छोटी रानी के बेटे को जान से मार देना चाहती थी। उन्हें कोई उचित अवसर ना मिल रहा था। धीरे धीरे देखते ही देखते छोटी रानी का बेटा 1 साल का हो गया। फिर से भादो मास में जितिया व्रत आ गया। छोटी रानी ने पहले की तरह फिर से जितिया व्रत रखा। बड़ी रानी कहने लगी, मैं इस बार यह व्रत नहीं रखूंगी। रखने का क्या फायदा? भगवान ने मुझे पुत्र तो दिया, परंतु देते ही उसे फिर से छीन लिया। छोटी रानी जितिया व्रत के लिए नदी में स्नान करने जब जा रही थी तो वे अपने पुत्र को बड़ी रानी को देकर गई। बड़ी रानी को
इस बार बिल्कुल सही अवसर मिल गया था। उन्होंने मौका देखते ही छोटी रानी के बेटे का गला दबा दिया और उसे अपने ही महल के वन में तुलसी के पेड़ के पास गाड़ दिया। इधर छोटी रानी जब पूजा करके बहुत देर में लौटी तो वह अपने पुत्र को ढूंढने लगी। बड़ी रानी ने कहा, तुमने आने में इतनी देर लगा दी, तुम्हारा बेटा बहुत रो रहा था, इसीलिए मैंने एक दासी को उसे लेकर तुम्हारे पास भेजा था। क्या वह तुम्हारे पास नहीं गई? छोटी रानी कहने लगी, नहीं दीदी, वह तो मेरे पास नहीं आई। मेरा बेटा ना जाने कहाँ है। राजा और छोटी रानी अपने बेटे को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढे, उन्हें उनका बेटा नहीं मिला। छोटी रानी भी थक हार कर अपने महल के बगीचे में जाकर बैठ गई और वह जोर जोर से रोने लगी। वह कहने लगी, हे भगवान, जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी, परंतु अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। अंत में भगवान जिमोती वाहन देवता वहां पर प्रकट होते हैं और अचानक से तुलसी के पेड़ के पास की जमीन फट जाती है। जमीन के अंदर से छोटी रानी के बेटे की आवाज सुनाई देती है, जो कि रो रहा था। छोटी रानी ने जब देखा तो वह एकदम से अपने बेटे को उठाकर गले लगा लेती हैं। बड़ी रानी को छोड़कर महल के सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। थोड़ी देर बाद जब राजा ध्यान देता है कि यह हरकत किसने की है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए, तभी राजा को याद आता है कि छोटी रानी बड़ी रानी को अपना बेटा देकर गई थी। इसका मतलब यह जो भी कुछ हुआ है यह बड़ी रानी ने किया है। राजा ने बड़ी रानी से बड़ी ही कार्रवाई के साथ पूछा। पहले तो बड़ी रानी कुछ भी ना बता रही थी, परंतु सजा के डर से बड़ी रानी ने अपना गुनाह कबूल कर दिया। सभी लोग आपस में यह बात करने लगे, ऐसी रानी को तो देश निकाला दे देना चाहिए। राजा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। बड़ी रानी को देश से निकाल दिया और नगर के सभी लोगों से कह दिया कि अगर इस औरत को जिसने भी पानी पिलाया या खाने को कुछ दिया, राजा उसे जान से मरवा देगा। इस धमकी से सभी लोग डर गए। किसी ने भी बड़ी रानी को शरण न दिया। बड़ी रानी दूसरे नगर पहुंच गई। वहां वह सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। इधर छोटी रानी, उनका बेटा और राजा बड़े ही प्यार के साथ अपने महल में रहते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। छोटी रानी का बेटा 12 साल का हो गया। छोटी रानी ने हर एक साल जितिया व्रत की। उन्होंने बड़े ही विधि विधान के साथ अपनी पूरी श्रद्धा से जितिया व्रत किया। उन्होंने कभी भी बड़ी रानी की तरह भगवान से धोखा नहीं किया। एक दिन छोटी रानी अपनी दासियों के साथ दूसरे नगर के रास्ते से गुजर रही थी। तभी उन्होंने अपनी डोली से बाहर देखा तो उन्हें बड़ी रानी भीख मांगती हुई दिखाई दी। छोटी रानी बड़ी ही दयालु थी। उन्होंने दासियों से कहा कि वे बड़ी रानी को अपने महल वापस ले चलें। छोटी रानी बड़ी रानी को महल में लेकर वापस आ गई। उन्होंने बड़ी रानी को नहलाया धुलाया, स्वादिष्ट भोजन कराया और उन्हें महारानी की तरह राजवस्त्र भी दिए। राजा छोटी रानी से कहने लगा, तुम इस औरत को इस महल में क्यों लेकर आई हो? इसे जहां से लाई हो इससे कहो कि ये वहीं वापस चली जाए। मैं इसकी शकल भी नहीं देखना चाहता। छोटी रानी कहने लगी, बड़ी रानी को उनके किए की सजा मिल गई है। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास है और फिर इंसान ही हैं। भगवान ने इनसे इनका पुत्र छीन लिया, इसीलिए शायद इन्हें मेरे पुत्र से जलन होने लगी और उसी जलन के कारण इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। बड़ी रानी ने छोटी रानी से माफी मांगी। वह छोटी रानी के पैरों में गिर गई। छोटी रानी और राजा ने बड़ी रानी को माफ कर दिया। बड़ी रानी कहने लगी, अब मैं भी जितिया व्रत बहुत ही विधि विधान से करूंगी। उस साल जब भादो मास की सप्तमी और अष्टमी आई तो बड़ी रानी भी छोटी रानी की तरह पूरी विधि विधान से जितिया व्रत करने लगी। छोटी रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार बड़ी रानी को छोटी रानी से जलन नहीं हुई, बल्कि अब वे छोटी रानी की खूब सेवा करती। छोटी रानी के बेटे को
अपनी बेटी की तरह प्यार करती। आखिर वह भी एक बड़ी माँ थी। बड़ी माँ का भी अधिकार होता है। इसी अधिकार से वह उसे अपना बेटा समझती थी। यह सब कुछ देख राजा को भी बहुत अच्छा लगता था। जैसे भगवान जिमुतिवाहन ने दोनों रानियों पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही वे सब पर अपनी कृपा बरसाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।